बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान अस्मा जमशेद फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ स्प्रेड स्माइल पाकिस्तान। सो यस, हम इस सीरीज़ में बात करते हैं किसी कंट्री के ऊपर कि आप वहाँ कैसे जा सकते हैं, आप वहाँ का वीज़ा कैसे ले सकते हैं, आप वहाँ पर जाकर परमानेंट रेजिडेंसी के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, सिटीज़नशिप के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सो यस, टुडे आई एम हेयर टू टॉक अबाउट स्पेन। स्पेन बेसिकली साउथ वेस्टर्न यूरोप की एक कंट्री है जिसके बॉर्डर्स जो हैं वो फ्रांस और पुर्तगाल से मिलते हैं। मोस्ट ऑफ द टेरिटरी जो है वो एक पेनिनसुला है। सो एक अच्छा रिलेशनशिप है स्पेन का पाकिस्तान के साथ, वेदर इट इज़ अबाउट ट्रेड और बायलैटरल रिलेशनशिप्स और इकोनॉमी के लिहाज से हर तरह के रिलेशनशिप्स हम शेयर करते हैं स्पेन के साथ। पाकिस्तानी डायस्पोरा की बात की जाए तो ऑलमोस्ट 1,08,000 लोग जो हैं वो इस टाइम पे रह रहे हैं स्पेन के अंदर पाकिस्तानी। बायलैटरल रिलेशनशिप्स के बाद ट्रेड की बात की जाए तो वेपन पार्ट्स हैं, एसेसरीज़ हैं, रॉ कॉटन है, स्क्रैप कॉपर है, ये कुछ चीज़ें हैं जो ट्रेड के अंदर हम शेयर करते हैं स्पेन के साथ। बहुत सारे पाकिस्तानीज़ जो हैं वो स्पेन विज़िट करते हैं विद डिफरेंट मेथड्स ऑफ इमिग्रेशन। वो मेथड्स भी डिस्कस करेंगे आपके साथ, स्कॉलरशिप्स भी डिस्कस करेंगे, पीआर के तरीके, सिटीजनशिप के तरीके, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। सो एक अट्रैक्टिव डेवलप्ड नेशन है जिसके सिटीजन्स जो हैं वो एक वेल डेवलप्ड इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर जो है वो सस्टेन कर रहे हैं। एक ऑलमोस्ट यूरोपियन यूनियन के साथ जो है वो मेंबरशिप के साथ है, तो टूरिज़्म के हवाले से भी बहुत से लोग यहाँ पर जाते हैं। टू द पीपल लिसनिंग अस, तो उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ मेथड्स ऑफ इमिग्रेशन उनके साथ शेयर करें। सो येस, देयर आर वेरियस मेथड ऑफ इमिग्रेशन। इमिग्रेशन थ्रू वर्क इज़ द फर्स्ट ऑप्शन। आप वर्क वीज़ा के थ्रू जा सकते हैं स्पेन फॉर द एम्प्लॉयमेंट पर्पसेस, जिसके अंदर आपको स्पेनिश परमिट चाहिए होगा रजिस्ट्रेशन के लिए। फिर आप एक एप्लीकेशन जमा कराएंगे। दिस वीज़ा कुड बी शॉर्ट टर्म वर्क वीज़ा, वीज़ा फॉर हाईली स्किल्ड और अ फ्रीलांसिंग वीज़ा। इनमें से कोई भी ऑप्शन आप ऑप्ट कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू गो फॉर द वर्क वीज़ा। उसके बाद बिज़नेस इमिग्रेशन की अगर हम बात करें तो आप किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर में हैं, न्यू एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना चाहते हैं, पोटेंशियल इंडस्ट्री है आपके पास, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस परमिट के लिए थ्रू पाकिस्तान। एक बहुत कैची सा वीज़ा है गोल्डन इन्वेस्टर वीज़ा। इसके लिए आप अगर इन्वेस्ट करें स्पेन में अबाउट 1 मिलियन यूरोस, तो आप डायरेक्टली जो है वो अप्लाई कर सकते हैं फॉर द वीज़ा। या अगर आप बॉन्ड्स जो हैं वो बाय कर लें ऑलमोस्ट 2 मिलियन यूरोस के, तो भी आप बिल्कुल जा सकते हैं फॉर द गोल्डन इन्वेस्टर वीज़ा। इसके लिए इस वीज़ा के थ्रू बहुत सारे लोग जो हैं वो रेजिडेंस परमिट भी अप्लाई करते हैं। तो उसके भी दो तरीके हैं, या तो आप अगेन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करें स्पेन में, या आप रियल इस्टेट परचेज़ करें। जब आप रियल इस्टेट की तरफ जाते हैं तो वो ऑलमोस्ट आपने 50,000 यूरोस की लागत की आपने ख़रीदनी होती है, विच इज़ नेसेसरी फॉर द वीज़ा। और अगर आप एक्विजिशन ऑफ रियल इस्टेट कर रहे हैं तो उसके लिए जो रेजिडेंस परमिट है उसकी जो अमाउंट है, उसकी जो फ़ीस है, इट इज़ ऑलमोस्ट 2,500 यूरोस। और बहुत सारे पाकिस्तानी जब रियल इस्टेट की तरफ जाते हैं, द एक्विजिशन ऑफ रियल इस्टेट की तरफ जाते हैं, तो उसमें वो घर ख़रीदने वाली तरफ जाते हैं। तो अगेन दिस इज़ कुड बी एन ऑप्शन टू बाय अ हाउस इन स्पेन अगर आप इस तरह की किसी इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना चाहते हैं। अगेन इस रेजिडेंसी की कॉस्ट भी 2,500 यूरोस के आसपास ही होती है। सो एनीबडी वांट्स टू इन्वेस्ट देयर, तो ये एक अच्छी ऑप्शन है जिसके थ्रू आप डायरेक्टली रेजिडेंस परमिट की तरफ भी जा सकते हैं। उसके बाद कमिंग बैक टूवर्ड्स द इमिग्रेशन मेथड्स, तो लॉन्ग टर्म स्टूडेंट वीज़ा भी है। ये एक सबसे लीस्ट एक्सपेंसिव वे है स्पेन जाने के लिए, जिसमें स्टूडेंट्स जो हैं वो अप्लाई करते हैं फॉर इन कॉलेज, यूनिवर्सिटी, एकेडमिक प्रोग्राम,
जहाँ पे वो स्पेन जाके जो है वो पढ़ सकते हैं और किसी भी एक एकेडमिक इंस्टीट्यूट में वो एडमिशन ले सकते हैं। इस वीज़ा की जो फ़ीस है इट इज़ अबाउट 1300 यूरोज़। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसके थ्रू आप जा सकते हैं और वहाँ जाकर रह सकते हैं। अल्टीमेटली जब आप इन वीज़ाज़ की तरफ अप्लाई करते हैं तो आपको सर्टन पीरियड पूरा कर लेते हैं जो कि आपको रेजिडेंस परमिट के लिए चाहिए होता है। तो अगेन हम आगे जाके रेजिडेंस परमिट के ऊपर इन डिटेल बात भी करेंगे, बट इनमें से किसी भी वीज़ा के ऊपर आप जाएं तो इन्वेस्टर वीज़ा में तो डायरेक्टली आप रेजिडेंस परमिट की तरफ चले जाते हैं। लॉन्ग टर्म स्टूडेंट वीज़ा अगेन अगर आप 5 ईयर डिग्री प्रोग्राम कर रहे हैं, 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम कर रहे हैं, तो आप विद सर्टेन इंस्ट्रक्शंस एंड सर्टेन गाइडलाइंस आप अल्टीमेटली जो है वो अप्लाई कर सकते हैं फॉर द रेजिडेंस परमिट। अब हम अगर स्कॉलरशिप्स के हवाले से बात करें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं जो कि डिफरेंट तरीके से अपनी स्टडीज़ को जो है वो कंटिन्यू करना चाहते हैं, सो उनके लिए स्पेन एक अच्छा ऑप्शन इसलिए भी है क्योंकि एज आई सेड कि स्टूडेंट वीज़ा इज़ द लीस्ट एक्सपेंसिव वीज़ा इन स्पेन। उसके अलावा जो लिविंग कॉस्ट है या आप कह लें कि जो ट्यूशन फ़ीस है वो बहुत कम है फॉर द स्टूडेंट्स। तो एक तो कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो रीज़नेबल है। वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो अगर आप सोली एजुकेशन प्रोग्राम की तरफ जाते हैं दैट इज़ 36 यूरोज़, जो कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को चार्ज की जाती है। आईएलटीएस की रिक्वायरमेंट मिनिमम स्कोर इज़ 6.5 और एक अफोर्डेबल फ़ी स्ट्रक्चर है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि जो एवरेज ट्यूशन फ़ीस है फॉर बैचलर प्रोग्राम्स यानी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स वो है 750 to 2500 यूरोज़। और अगर हम बात करें मास्टर्स की या पीएचडीज़ की विच आर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स, तो उनकी फ़ीस ऑलमोस्ट है 1000 से 3500 यूरोज़। तो आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ का जब आप फ़ीस स्ट्रक्चर जो है वो चेक करेंगे तो वो आपको इसी रेंज के अंदर मिलेगा। कुछ स्कॉलरशिप्स भी हैं जो कि पार्शल और फुली फंडेड भी हैं। कुछ स्कॉलरशिप्स जो हैं वो गवर्नमेंट जो है वो अलाउ करती है स्टूडेंट्स को कि वो आएँ और उनके ऊपर काम कर सकें। कुछ स्कॉलरशिप्स मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ जो कि बड़ी कैची हैं फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, जिसके अंदर SSA स्कॉलरशिप प्रोग्राम, एरास्मस मंडस जॉइंट स्कॉलरशिप, UIC बार्सिलोना इंटरनेशनल एक्सलेंस स्कॉलरशिप। इनमें से अगर आप किसी स्कॉलरशिप को ऑप्ट करना चाहें सो यू कैन गो फॉर इट और आप योर स्पेन में जाके अपनी जो स्टडीज़ हैं उसको कंप्लीट कर सकते हैं। अगेन जब आप इमिग्रेशन के बारे में सोच रहे हैं तो आपने अपने माइंड में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो रखी होंगी, वेदर टू गो फॉर अ जॉब, वेदर टू गो फॉर अ बिज़नेस, वेदर टू गो फॉर योर स्टडीज़। तो स्टडीज़ के लिए इन डिटेल मैंने आपके साथ डिस्कस किया है कि आपके दिमाग में कितना जो अमाउंट है वो होनी चाहिए टू इफ़ यू वांट टू कंप्लीट योर स्टडीज़ इन स्पेन। डिमांडिंग जॉब्स अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूँ तो उसमें सेल्स है, इंजीनियरिंग है, कस्टम सर्विस, मार्केटिंग, टूरिज़म, फाइनेंस, लीगल सर्विसेज, हेल्थ केयर सर्विसेज, IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डाटा प्रोसेसिंग। 2024 के स्टार्स के अकॉर्डिंग ये कुछ जॉब्स हैं जो कि स्पेन में अवेलेबल हैं इस टाइम पे। और IT की तो आप जानते ही हैं कि एक ऐसी फील्ड है जिसकी ज़रूरत हर जगह पर मौजूद है। सो यस, आप IT के फील्ड में, इंजीनियरिंग में, लीगल सर्विसेज, हेल्थ केयर सर्विसेज, किसी भी हमारा जो शोबा है उसके अंदर आप काम कर रहे हैं, सो स्पेन कैन बी एन ऑप्शन फॉर यू। उसके बाद बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ में हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी, रियल एस्टेट, टूरिज़म, एज आई सेड यूरोपियन मेंबरशिप की वजह से टूरिज़म का एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। फिर एग्रीकल्चर सेक्टर में अगेन पाकिस्तान इज़ एन एग्रीकल्चर कंट्री, आपको यहाँ पर भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन और बहुत ज़्यादा माइंडसेट मिलता है एग्रीकल्चर के हवाले से। तो आप अपने कोई भी न्यू आइडिया जो है वो वहाँ लेकर जा सकते हैं। एक बहुत इमर्जिंग फील्ड, बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी, आप उसको लेके जा सकते हैं स्पेन में। अब अभी भी बात करें तो पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि बायोटेक्नोलॉजी को स्टडी कर रहे हैं, तो उनके लिए एक बहुत अच्छी ऑप्शन है कि आप इस फील्ड को लेकर जा सकते हैं आगे और यू कैन वर्क फर्दर।
अब एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी जो स्पेन के अंदर मौजूद है, दैट इज़ अबाउट ऑनलाइन बिजनेस सेटअप। तो यू कैन सेटअप योर बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस सेटअप की ये एक ऑप्शन मौजूद है। इसका क्या तरीक़ाकार है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। उसमें यू हैव टू गेट एन NIF कोड फॉर योर सेल्फ। उसके अंदर आप ये स्पेन की जो डायरेक्टरेट जनरल हैं या आपके सिविल गार्ड हैं, वहाँ से आपने एक NIF कोड लेना होता है। फिर आपने ऑनलाइन एंटरप्रेन्योर सर्विस पॉइंट पे जाके अपना पेपर वर्क जो है वो कंप्लीट करना होता है। कंपनी नेम को रिजर्व करना है, आपने अपना बिजनेस अकाउंट खोलना है। उसके बाद आपने अपनी जो कंपनी डीड्स हैं और जो टैक्स अथॉरिटीज़ हैं उनको सेटिस्फाई करना है अबाउट योर वर्क, और फिर आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को डिक्लेयर करना है। उसके बाद आपने अपनी रीजनल मिनिस्ट्री को नोटिफाई करना है अबाउट योर वर्क प्लेस। तो आप एक ऑनलाइन बिजनेस सेटअप भी वहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। सो देयर आर सेवरल ऑप्शंस यू कैन ऑप्ट टू वर्क इन स्पेन। उसके बाद परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अगेन मैंने जिस तरह आपको पहले भी बताया कि आप अप्लाई कर सकते हैं वो फॉर PR आफ्टर योर गोल्डन इन्वेस्टर वीज़ा, जिसमें आप सर्टन अमाउंट विच आई मैंशनड अर्लियर की इन्वेस्टमेंट करके अपनी परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर जाएं अगर आप, तो अल्टीमेटली आप अपना 5 इयर्स का टेन्योर जो है वो पूरा कर लेते हैं। उसके अलावा अगर आप लीगली किसी भी तरह से 5 साल स्पेन में रहे हैं तो आप परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो दीज आर द ऑप्शंस जिसके अंदर थ्रू बिजनेस आप वहाँ अगर जा रहे हैं तो भी अगर आप अपने 5 साल कंप्लीट करते हैं तो यू कैन अप्लाई फॉर परमानेंट रेजिडेंसी। सबसे क्विक ऑप्शन इज़ द इन्वेस्टमेंट, जिसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर परमानेंट रेजिडेंसी। फिर जो हमारा अल्टीमेट गोल होता है अबाउट एनी कंट्री, दैट इज़ सिटीजनशिप। तो सिटीजनशिप के लिए 10 years ऑफ रेजिडेंस इन स्पेन इज़ मस्ट, और आप जो हैं जो भी एप्लीकेंट है वो एक गुड सिटीज़न के तौर पे उसने अपने आप को पेश किया हो इन द 10 years, उसमें कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो। एक स्पेनिश सोसाइटी की इंटीग्रेशन के लिए उन्होंने एक डिग्री जो है वो दी है कि आप को स्पेनिश बोलनी आती हो और आपको स्पेनिश वे ऑफ लाइफ आता हो। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अप्लाई फॉर द सिटीज़नशिप। तो आपने इसको सिविल रजिस्ट्री के अंदर जाके अप्लाई करना है, तो यू कैन गेट द सिटीज़नशिप ऑफ इट। सिटीज़नशिप जो है वो मैरिज के थ्रू भी अप्लाई की जा सकती है, जिसके अंदर हमारे पास ऑप्शंस हैं कि आप किसी स्पेनिश स्पाउस के साथ शादी करें और 1 year के बाद आप सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए है who don't want to wait for 10 years to apply for the citizenship, और आप सिटीज़नशिप जो है वो एज विडो या विडोअर भी अप्लाई कर सकते हैं इफ़ योर स्पाउस वाज अ स्पेनिश। तो आप बिल्कुल सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर मैरिज टू। सो ये कुछ ऑप्शंस थी फॉर द सिटीज़नशिप। PR इज़ आफ्टर 5 years एंड सिटीज़नशिप इज़ आफ्टर 10 years with the exemptions of investment and marriage। इन दोनों चीज़ों के exemptions निकाल के आप 5 years या 10 years के अंदर मैक्सिमम परमानेंट रेजिडेंसी और आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर सिटीज़नशिप। अब सिटीज़नशिप अप्लाई करने की सर्टेन फीस है विच रेंज फ्रॉम 60 to 100 euros, और अगर आपकी एप्लीकेशन जो है वो किसी भी वजह से रिजेक्ट भी हो जाती है तब भी ये फ़ीस जो है वो पे करना लाजमी है। इसके अलावा एक और बड़ी ऑप्शन है जिसके हवाले से बहुत सारे लोग जो हैं वो क्वेश्चन करते हैं, विच इज़ अबाउट डिजिटल नोबेड वीज़ा। सो येस, डिजिटल नोबेड वीज़ा ऑफ़र कर रहा है स्पेन उन तमाम लोगों को जो कि अगर स्पेन से बाहर किसी कंपनी के एम्प्लॉय हैं, वो डिजिटल एंटरप्रेन्योर हैं या फ्रीलांसर हैं जो कि वर्ल्ड वाइड काम करते हैं, या कोई ऐसा फ्रीलांसर है जिसने किसी भी फॉरेन कंपनी के अंदर काम करता है स्पेन में, तो वो डिजिटल नोबेड वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकता है। तो आपकी इसके लिए भी सर्टेन रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपका काम जो है वो रिमोट होना चाहिए, आप का काम जो है वो
स्किलफुल होना चाहिए। इसकी भी वैलिडिटी पीरियड्स हैं, उसके अंदर आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके तमाम रिक्वायरमेंट्स को पढ़ सकते हैं ताकि आपको ये अंदाज़ा हो जाए कि आपने किस तरह से अप्लाई करना है फॉर डिजिटल नोमैड वीज़ा। वैलिडिटी की बात की जाए तो आप अगेन फॉर परमानेंट रेजिडेंसी इसके थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। जब आप डिजिटल नोमैड वीज़ा अप्लाई करते हैं और आप हैं ऑन टूरिस्ट वीज़ा इन स्पेन, तो आपको 3 इयर्स की रेजिडेंस परमिट मिलता है। तो जिसको आप उन 3 इयर्स वहाँ पर रह के 3 साल 2 साल की एक्सटेंशन ले लेते हैं। तो उन 2 साल की एक्सटेंशन लेने के बाद अल्टीमेटली यू कैन गेट द परमानेंट रेजिडेंसी ऑफ स्पेन। तो ये एक ऑप्शन है। उसके अलावा आप अपने स्पेनिश कंसुलेट से बात कर सकते हैं। तो अगर आप न्यू हैं इन द कंट्री और आप अप्लाई करना चाहते हैं फॉर डिजिटल नोमैड वीज़ा, यानी आप टूरिस्ट वीज़ा पे नहीं हैं, तो आपको 1 ईयर के लिए जो है वो रेजिडेंसी जो है वो अप्लाई की जाती है। सो ये भी एक ऑप्शन है। इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर परमानेंट रेजिडेंसी तो आप टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर जाकर डिजिटल नोमैड वीज़ा लें, 3 साल की रेजिडेंसी, 3 साल के बाद उसको 2 साल के लिए एक्सटेंड करें फॉर योर वर्क, और अगेन इसी तरह से आप 5 साल के लिए वहाँ पर रेजिडेंट हो जाएंगे। और रेजिडेंट होने के बाद अल्टीमेटली आप 5 साल के बाद परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर देंगे। सो दीज आर सम हैक्स कि आप किस तरह से सिटीजनशिप परमानेंट रेजिडेंसी ले सकते हैं स्पेन की। आज के इस प्रोग्राम में हमने थोड़ा सा स्पेन को कोशिश की है कि एक्सप्लोर करें कि आप वहाँ पर इमिग्रेशन के मेथड्स कौन से हैं, कौन कौन से इश्यूज आते हैं पाकिस्तानियों को। एक मेजर इशू जब आप रियल स्टेट बाय कर रहे हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया कि बहुत सारे पाकिस्तानी जो है वो हाउस की रियल स्टेट बाय करते हुए घर ख़रीदने वाली तरफ जाते हैं, तो उसमें बहुत सारे इश्यूज़ आ जाते हैं पाकिस्तानियों को। उसमें आपने जो है वो शो करना होता है, आपका बैंक अकाउंट शो करना होता है। फिर ये देखा गया है कि अगर आप घर ख़रीद के परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई करें तो अक्सर रेजिडेंस परमिट नहीं मिलता। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स भी मौजूद हैं जिसको आपने पहले से कोप करके इस तरफ आना है कि आप किस तरह से PR अप्लाई करेंगे या किस तरह से सिटीजनशिप अप्लाई करेंगे। तमाम तर ड्रॉबैक्स को देखते हुए कुछ बेहतर ऑप्शंस मैंने आपके साथ शेयर की हैं फॉर द स्टूडेंट्स, फॉर द बिजनेसमैन, फॉर द जॉब सीकर्स, कि आप किस तरह से जा सकते हैं स्पेन और किस तरह से आप वहाँ पर जाके अपनी अर्निंग को बेहतर कर सकते हैं या अपने लाइफस्टाइल को बेहतर कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे फ्रॉम स्प्रेड स्माइल पाकिस्तान। वी आर here to spread the joy, spread the happiness among the people. So if you have any query, any question, you can ask in the comment section. We are open to it. And if you want to go in any other country, you can also ask it and comment in the section below. इंशाल्लाह हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तब तक अपनी मेज़बान अस्मा जमशेद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।